जन जल्प ना कर स्वजस नासही नीति सुनहि करई क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल ही केवल लागही। एक कहत कहत करत अपर एक करत कहत न बागही। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह विश्व उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आज रामायण का प्रसंग है कि जब राम रावण युद्ध शुरू होता है उस समय रावण प्रभु श्री रामचंद्र से कहता है कि हे राजा के लड़के, अगर तुम आज युद्ध से भाग करके नहीं गए तो आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। आज तुम्हारा आखिरी समय है, आज तुम रावण के पाले पड़े हो। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी एक छंद के जरिए उसे समझाते हैं और वह छंद तुलसी बाबा ने बड़े अच्छे ढंग से इसमें चित्रित किया है रामायण में, आप भी सुनेगा। कहते हैं, जन जल्प ना कर स्वजस नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। हे रावण, जन जल्प ना कर, अपने स्वजसों को, अपने जो यशों को, अपने पुण्यों को अपने मुंह से कह देने से अपने स्वजसों का नाश हो जाता है, वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जन जल्प ना कर स्वजस नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। एक तुम्हें मैं नीति की बात सुनाता हूँ और क्षमा करना, क्योंकि आप उम्र और ज्ञान में मुझसे बड़े हैं और आप मुझसे वृद्ध हैं। ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध, धन वृद्ध, यश वृद्ध, जो भी आप समझे, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको नीति की उपदेश दे रहा हूँ। आप इसके लिए मुझे क्षमा करना। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। इस संसार में हे रावण 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, रसल और पनस समा। पाटल बोलते हैं गुलाब को, रसाल बोलते हैं आम को, और पनस समा कटल। गुलाब, कटहल और आम की तरह 3 प्रकार के पुरुष इस संसार में होते हैं। कहते हैं, एक सुमन फर्द एक सुमन फल एक फल ही केवल लागही। एक में सुमन और फल, एक में फूल और फल दोनों लगते हैं, एक में सिर्फ फल लगते हैं और एक में सिर्फ फूल लगते हैं। तो कहते हैं, एक पुरुष क्या करता है, वह कहता ही कहता है, करता कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा पुरुष कहता भी है और करता भी है। और एक पुरुष वह होता है जो कभी कुछ कहता नहीं है लेकिन सीधे कर देता है। तो मित्रों, हम में से भी ऐसे बहुत से इंसान हैं जो कहते ही कहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो वे प्रथम प्रकार के पुरुष होते हैं, जिनमें जैसे आप देखते हैं आम के अंदर बौर भी आते हैं और आम के फल भी लगते हैं। आम का जो पेड़ होता है, जिस प्रकार का आम का पेड़ होता है, वह कहता भी है और करता भी है। उसमें आम में क्या लगता है, फल भी लगता है और पुष्प, बौर के रूप में पुष्प भी लगता है। और गुलाब को अगर आप लेंगे तो गुलाब प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो इंसान होते हैं, वे क्या करते हैं, उनमें सिर्फ फूल लगता है, उनमें फल नहीं लगता है। वे सिर्फ कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। और एक ऐसा होता है कटहल, एक जिसे आप बोलते हैं पनस। कटहल एक ऐसा फल होता है कि जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, डायरेक्ट फल लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसी प्रकार के 3 प्रकार के पुरुष हमारे जीवन में भी आपने देखे होंगे कि बहुत से बच्चे कहते ही कहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो उनका जो भविष्य होता है वो शून्य हो जाता है। इसलिए यह नीति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को नहीं ही सुनाई, हम सबको समझाने के लिए तुलसी बाबा ने बड़े वैचारिक तरीके से इसको रचा है, लिखा है और रामायण में उद्धृत किया है। आप सब भी जाने, आप इनमें से किस प्रकार के पुरुष हैं। क्या आप कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है, या कहते भी हैं और करते भी हैं, या आप कहते कुछ नहीं है और सीधा जो मन में आपने सोचा, ठाना और समझा उसको आप तुरंत कर देते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी प्रकार के उत्तम पुरुष है। तो आपको भी अपनी दिनचर्या बनाने के लिए, अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए इसी प्रकार के छोटे छोटे पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धरे दारिन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर है, कहा जाता है। और नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह विश्व उत्तराखंड से आपसे रामायण प्रसंग में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुनने का कष्ट किया और अपने जीवन में भी जरूर इस छंद से जो प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण को समझाया, अपने जीवन में भी आगे बढ़ने का आप रास्ता ढूंढें, तलाशें और भगवान श्री रामचंद्र की तरह ही उज्जवल कीर्ति को प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो।